मित्रों, रावण ये भली भांति जानता था कि मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। मंत्र जाप से ही उसने शिव जी को प्रसन्न किया था। शिव तांडव स्तोत्र और रावण संहिता की रचना रावण ने ही की है। रावण संहिता में कई ज्योतिषीय रहस्य का वर्णन है, जिसमें धनवान बनने के साथ कर्ज मुक्ति और गड़ा हुआ गुप्त खजाना प्राप्त करने के अचूक मंत्र बताए गए हैं, जिनका विधि पूर्वक पालन करने से आपकी किस्मत के ताले खुल सकते हैं। मित्रों, रावण का जब भी जिक्र होता है तो एक राक्षस और अहंकार में चूर प्राणी की छवि उभरती है, लेकिन रावण के ज्ञान के बारे में कहा जाता है कि उसके बराबर प्रखर बुद्धि का प्राणी पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं हुआ है। वह राक्षस होने के साथ विद्वान, पंडित, तांत्रिक और ज्योतिषी भी था। रावण संहिता में रावण ने धनवान होने के राज सहित ऐसे तंत्र मंत्र के बारे में भी लिखा है, जिससे गुप्त और गड़ा धन आपको मिल सकता है। रावण संहिता में रावण ने उसके धनवान होने का राज, धन प्राप्ति के अचूक व शक्तिशाली उपाय बताए हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए कई दिनों के अथक परिश्रम के बाद रावण संहिता से कुछ ऐसे कारगर उपायों को निकाल कर लाए हैं, जो आपको कुछ ही दिनों में अमीर बनाने की ताकत रखते हैं। आप चाहें तो अपनी सुविधा अनुसार इनमें से कोई भी एक उपाय कर सकते हैं, निश्चित ही लाभ होगा। तो चलिए जानते हैं उन उपायों के बारे में। यदि आपकी आय में वृद्धि नहीं हो रही है, तरक्की की राह में बाधाएं आ रही हैं, तो ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाड़ाय धन धनाधिपतये धन धान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा मंत्र का 3 माह तक प्रतिदिन 108 बार जाप करें। जाप के दौरान एक कौड़ी अपने पास रखें और 3 माह के बाद कौड़ी को तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। धन वृद्धि के लिए ये उपाय बहुत ही लाभकारी होता है। ध्यान रहे कि मंत्र जाप में तन के साथ मन को भी निर्मल और स्वच्छ रखें। रावण संहिता के अनुसार धनवान बनना है तो कुछ खास तिथि पर, जैसे मकर संक्रांति, होली, अक्षय तृतीया, कृष्ण जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि और दिवाली जैसे शुभ अवसर पर मध्य रात्रि में ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी महासरस्वती मम गृहे आगच्छ आगच्छ ह्रीं नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करें। इससे नकारात्मकता आसपास भी नहीं फटकती है और धन की देवी लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। रावण संहिता के अनुसार अगर आप समाज और ऑफिस के लोगों को आकर्षित और प्रभावित करना चाहते हैं, तो बिल्वपत और बिजौरा नींबू को लेकर उसे बकरी के दूध में मिला दें। इसके बाद हर रोज उसका तिलक लगा लें। इस उपाय को नियमित करने से कुछ ही दिनों में समाज और कार्यस्थल में आपका प्रभाव बढ़ेगा और लोग आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगे। रावण संहिता के अनुसार शुक्रवार को 125 ग्राम साबुत चावल और 125 ग्राम मिश्री को एक सफेद रुमाल में बांध लीजिए। अब माँ लक्ष्मी से अपने घर में स्थायी रूप में रहने की प्रार्थना करें। यदि आपसे किसी प्रकार की भूल हुई है तो उसके लिए क्षमा याचना भी कीजिए। अब उस रुमाल को किसी साफ, शुद्ध एवं बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। ध्यान रहे कि यह सामग्री किसी नाले या गंदी नहर में नहीं बहाना है, इसे नदी में ही बहाना उत्तम होगा। इस उपाय को करने से आपके घर में किसी प्रकार की आर्थिक तंगी नहीं आएगी। धन दौलत की प्राप्ति के लिए रावण ने एक अन्य मंत्र बताए हैं। ओम नमो विघ्न विनाशाय निधि दर्शन कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र के विषय में कहा जाता है कि आपका धन खो गया हो या आपकी जमा पूंजी लगातार कम होती जा रही है, तो इसके जप से धन का ठहराव होता है और खोया धन पाने के संयोग बनते हैं। इस मंत्र को 10,000 बार जप करना चाहिए, तभी लाभ मिलता है। आप चाहें तो एक दिन में ही 10,000 कर सकते हैं या किसी भी दिन शुरू करके 21 दिनों के अंदर पूरा कर लें। घर में कमाई तो ठीक ठाक है, लेकिन बरकत नहीं है। पैसे बेवजह के कामों में खर्च हो जाते हैं, तो प्रातः काल स्नान ध्यान करके बरगद के पेड़ के नीचे आसन बिछाकर ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः ध्वः ध्वः स्वाहा इस मंत्र का 1100 बार जप करें। जप के लिए रुद्राक्ष की माला का उपयोग करना चाहिए। कहते हैं कि लगातार 21 दिनों तक ऐसा करने से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है और धन प्राप्ति के नए नए रास्ते खुल जाते हैं। साथ ही धन की बर्बादी भी कम होने लगती है।
अगर आप आर्थिक समस्या को तुरंत दूर करना चाहते हैं तो रावण संहिता में निहित ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने से यथाशीघ्र धन की प्राप्ति होती है। इसके लिए 5 काली मिर्च के दाने लेकर किसी चौराहे पर पहुंच जाएं। एक चीज का ध्यान रखें कि आप पर किसी की नजर न पड़े। आप चाहें तो ब्रह्म मुहूर्त में इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि उस समय लोगों की आवाजाही कम होती है। अब काली मिर्च को अपने सिर से 7 बार घड़ी की दिशा में घुमा लें। अब 4 दानों को चारों दिशाओं में फेंक दें। वहीं एक मिर्च को आकाश की तरफ फेंक दें और मुंह से बिना कुछ बोले घर चले आएं। इस उपाय को करने से अकस्मात ही धन के योग बन जाते हैं। रावण संहिता में एक ऐसा भी उपाय बताया गया है जो समाज में वर्चस्व पाने के लिए बेहद कारगर है। इसके लिए सबसे पहले सफेद आक के फूल को धूप में अच्छी तरह सुखा लें। इसके बाद इसे सफेद गाय के दूध में मिला लें और हर रोज घर से निकलने से पहले अपने ललाट पर इसका तिलक लगाएं। इस तरह से धीरे धीरे समाज में हर कोई आपको पसंद करने लगेगा और वर्चस्व बढ़ेगा। आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए ओम सरस्वती ईश्वरी भगवती माता क्रांग क्लीं श्रीं श्रीं मम धनम देहि फट स्वाहा, इस मंत्र का जाप करना बहुत ही सकारात्मक फल प्रदान करता है। रावण द्वारा रचित यह मंत्र धन संबंधी किसी भी तरह की समस्या का समाधान करने के लिए अचूक माना जाता है। धन बचत नहीं कर पा रहे हैं और पैसा आते ही खर्च हो जाता है तो 1.25 महीने तक एक ही स्थान पर एक ही समय पर नियमित रूप से 40 दिनों तक इस मंत्र का जाप करें, निश्चित ही लाभ होगा। मित्रों, यदि आप कर्ज में सर से पांव तक डूबे हुए हैं तो हम आपको एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं जो कर्ज मुक्ति के लिए रामबाण है। यदि किसी पर बहुत अधिक कर्ज है तो इस उपाय को करने के लिए किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के मंगलवार को एक भोजपत्र पर केसर की स्याही से मोटी लकीर वाला त्रिकोण बनाएं। त्रिकोण बनाने में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि त्रिकोण का एक नुकीला हिस्सा ऊपर की ओर हो और 2 कोण नीचे की ओर हो। इसे सीधे पिरामिड की तरह बनाना है। अब इस त्रिकोण के बिल्कुल बीचों बीच में एक छोटा सा वृत्त बनाएं। फिर इस वृत्त के बीचों बीच एक बिंदी लगाएं। यह पूरा चित्र केसर की स्याही से ही बनाना है। अब इस यंत्र के सामने बैठकर एक माला ओम भौमाय नमः मंत्र का जाप करें। इसके पश्चात इसे धीरे धीरे मोड़कर एक चांदी के ताबीज में भरकर लाल धागे में बांधकर अपने गले या दाहिनी भुजा पर बांध लें। इससे शीघ्र कर्ज मुक्ति होने लगती है और नया कर्ज लेने की नौबत दोबारा कभी नहीं आती। मित्रों, ये सारे उपाय तभी काम करते हैं जब इनको करते समय मन में श्रद्धा और विश्वास हो। इसलिए इसका पूरा ध्यान रखें, अन्यथा कोई फल नहीं मिलेगा और आप सोचेंगे कि हमने उपाय ही गलत बता दिया। वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।